हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जरनैल सिंह जी, जिस हिसाब से दिल्ली में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है हेल्थ सिस्टम को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और उस पर सीएम की तरफ से भी ऐसे सिम्टम्स हैं कि वो कोरोना जैसे सिम्टम्स कुछ झलके हैं, तो इस बीच क्या चुनौतियां लग रही हैं दिल्ली में आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को इस टाइम इसमें राजनीति ना करके और साथ देने का टाइम है, क्योंकि सबको ये जो महामारी है दिल्ली नहीं पूरा देश नहीं पूरी दुनिया से जूझ रही है। और दिल्ली के जो अपने कुछ चैलेंजेस हैं कि एक लगभग 70 किलोमीटर का शहर और 2 करोड़ के लगभग यहाँ पर आबादी रहती है, तो बहुत डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से संक्रमण भी फैल रहा है और सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है। टेस्ट से लेकर टेस्ट आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं कोविड टेस्ट हो रहे हैं तो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। और उसके अलावा जो भी तैयारी करनी चाहिए बेड्स को एक्सपेंड करने से लेकर होटल्स को एक्वायर करने से लेकर और जो फैसिलिटी सरकार देख रही है अपने डॉक्टर्स को या जो कोरोना वॉरियर्स है उनको, वो अभी तक देश में कहीं नहीं हुआ। पर दिल्ली के साथ पैरेलली ये चीजें जो दिक्कतें हैं कि कोई जो शुरू में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आए तो सारे सबने दिल्ली लैंड किया, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। दिल्ली राजधानी होने की वजह से आवाजाही यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो माहौल आपके सामने ही है। पर सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और सीएम साहब की आपने बात कही तो कल से थोड़ी उनकी भी तबीयत में हल्का सा उनको फीवर था, गले में खराश भी थी, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया। डॉक्टर की सलाह पे वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। जी, जिस हिसाब से सीएम ने कहा या फिर आपकी कैबिनेट ने फैसला लिया कि दिल्ली वालों का ही सिर्फ इलाज होगा दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। और हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम हरियाणा वाले तैयार हैं, दिल्ली से पेशेंट्स हमारी तरफ आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने शुभकामना भी भेजी है, गेट वेल सून कहा है। पर ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने भी कभी सुना नहीं होगा कि दिल्ली से पेशेंट हरियाणा जाता हो, रेयरली कभी हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन बीजेपी वाले ये दिल्ली के अब जो होती नहीं है उसके बारे में अब जो मर्जी कहते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर तो आपने नकेल कसी, लेकिन आपके अपने हॉस्पिटल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। सारे हॉस्पिटल्स सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कहकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको आप डिमोटिवेट मत करें। आज जो हेल्थ का स्टाफ है, जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, ये बिल्कुल जैसे जंग के समय में देश की सेना काम करती है उस तरीके से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। जितने लोग भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं उन सबको इस समय पर सैल्यूट करना बनता है। उनकी जितनी अप्रिसिएशन की जाए कम है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो सब दिन रात लगे हुए हैं और अगर आप ऐसा कहते हैं तो उनको डिमोटिवेट करना है। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी के अपने दुनिया भर के हॉस्पिटल है, अभी तक एमसीडी जो बीजेपी यहाँ चलाती है उसमें कितने कोरोना के लोगों का इलाज हुआ है बताएंगे जरा। हम उस मसले में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस समय सबको इकट्ठा होकर इस महामारी से जूझना है। सवाल इस टाइम मतलब बिल्कुल इंसानियत की होद का बना हुआ है, जिस तरीके से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कोशिश सबको, राजनीति सारी जिंदगी आपके पास रहेगी करने के लिए, और इस समय सबको एकजुट होकर इस महामारी से जूझने का समय है। जी, वो कह रहे हैं कि आपके मोहल्ला क्लिनिक फ्रॉड हैं, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने लगाए। और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब पहले बेंगलोर से इलाज करवाते हैं, अब कहाँ से करवाएंगे, बहुत तरह के सवाल उठाए। इस बीच हमने एक रियलिटी चेक भी किया जो डेटा दिल्ली की कोरोना ऐप पर है और जो हॉस्पिटल्स में डेटा है उसमें अभी भी थोड़ा मिसमैच नजर आया, कई हॉस्पिटल्स में हमने देखा। जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते जब ये ऐप लॉन्च हुई थी उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, कुछ हॉस्पिटल्स ने कोऑपरेट किया भी, लोगों को बेड दिए भी, पर कुछ हॉस्पिटल ने फिगर्स में गड़बड़ की, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। इसके बाद एक बड़े हॉस्पिटल के ऊपर FIR भी की गई, तो काफी सारे हॉस्पिटल उसके बाद कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को इलाज लोगों का कर रहे हैं। कुछ अगर फिर भी स्पेसिफिक केस हो तो आप बिल्कुल बताएं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इतना मतलब क्यों आपको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने 5T कोरोना को लेकर आपने बहुत ज्यादा प्रचार किया, लेकिन उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर पाए कि आप कह रहे थे कि दिल्ली हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, लेकिन अब तो स्थिति जो है
काफी मतलब आपको कहना पड़ा विपक्ष का अधिकार है हर समय क्रिटिसाइज करने का जी, और वो उस अधिकार का पूरा उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली के हालात की बात है वो सबके सामने है। दिल्ली में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं कोरोना के टेस्ट होते हैं तो वो दिल्ली के अंदर होते हैं। दिल्ली के चैलेंजेस भी मैंने आपको बता दिए और दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो बखूबी काम भी कर रहा है और उसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं। डेली लगभग 1300, 1400, 1500 केसेस ऐड हो रहे हैं, लोग रिकवर भी हो रहे हैं। तो हम सबको इस समय पर मिलकर और इस कोरोना की जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ना चाहिए। और जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं तो ये इनकी शुरू से दुखती लग रही है। दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आकर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की है, WHO से लोगों ने आकर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की है और सारा फंक्शनल है इस समय सिस्टम। जी, ठीक है।